अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड के पक्ष में सरकारी भूमि के 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती हेतु प्रस्ताव प्राप्त है, जिसमें आम सभा की प्राप्ति प्राप्त है। महोदय, मैं ये चैलेंज करती हूँ अध्यक्ष महोदय, कोई ग्राम सभा वहाँ नहीं हुआ। भूमि में बहुफसली खेती नहीं हो पाती। वहाँ पे SIA EIA का कोई ग्राम सभा नहीं हुआ, तो ये कहाँ से पता चला कि वो 2 फसली है कि 4 फसली है? यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोंदलपुरा समेत आसपास के कई गांव में अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा परियोजना अधिष्ठापन प्रस्तावित है और इस संदर्भ में उक्त क्षेत्र के कई गांव की गैर मजरूआ खास भूमि की लीज बंदोबस्ती एवं हेतु प्रस्ताव के निमित्त आम सभा कराने का भारी विरोध स्थानीय ग्रामीण द्वारा करते हुए ग्राम सभा का बहिष्कार किया गया। इसके बावजूद कई गांव की गैर मजरूआ भूमि अडानी पावर लिमिटेड को बगैर ग्रामीणों की सूचना व सहमति के हस्तांतरित कर दी गई है। ज्ञात हो कि उक्त क्षेत्र बहुफसलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां साल भर उन्नत फसलें उगाई जाती है। इसके अलावा क्षेत्र हाथी के गलियारों से होकर गुजरता है। ग्रामीणों के भारी विरोध के बावजूद अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा बार बार ग्राम सभा इत्यादि कराने का प्रयास पर उक्त क्षेत्र के ग्रामीण में भारी क्षोभ व्याप्त है तथा विगत दिनों 25 किलोमीटर की पद यात्रा कर परियोजना का व्यापक विरोध हजारों की संख्या में ग्रामीणों द्वारा किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्व में बजट सत्र 2023 में ध्यान आकर्षण के माध्यम से मेरे द्वारा इस मामले को उठाया गया था, जो 7/3/2023 को निर्धारित किया गया था, जिसकी कॉपी संलग्न है, जिसके जवाब में मैं असंतुष्ट हूँ। अतः ग्रामीणों की सहमति के बिना हजारीबाग जिले के बड़कागांव में अडानी इंटरप्राइजेस को हस्तांतरित की गई भूमि के निर्णय। अध्यक्ष महोदय, जवाब सुन। उपायुक्त हजारीबाग के प्रतिवेदन अनुसार भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 10(3) अड़ा के अंतर्गत ये अपेक्षा की जाती है कि क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहुफसली भूमि है, और यदि ऐसा है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है। उक्त उल्लेखित धारा के आलोक में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड गोदलपुरा कोयला खनन क्षेत्र हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित समेकित रूप से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसके अनुसार प्रसंगित भूमि में बहुफसली खेती नहीं हो पाती और उसका संलग्न जो जिला से जांच हुआ है उसका यह संलग्न है। अंचल बड़कागांव मौजा गोंदलपुरा में गोंदलपारा कोयला खनन क्षेत्र हेतु अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड के पक्ष में सरकारी भूमि के 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती हेतु प्रस्ताव प्राप्त है, जिसमें आम सभा की प्राप्ति प्राप्त है। महोदय, मैं ये चैलेंज करती हूँ अध्यक्ष महोदय, कोई ग्राम सभा वहाँ नहीं हुआ। ग्राम सभा का कॉपी हमने खुद वहाँ देखा था कि वहाँ पे सब के तरफ से बहिष्कार हुआ, ग्राम सभा फेल हो गया। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे SIA EIA का कोई ग्राम सभा नहीं हुआ, तो ये कहाँ से पता चला कि वो 2 फसली है कि 4 फसली है? किसान से ज्यादा अधिकारी जानेंगे अध्यक्ष महोदय। मैं इस मामले का जांच का मांग करती हूँ अध्यक्ष महोदय। वहाँ पे भारी विरोध है, लोग किसान वर्ग के लोग हैं। आप जांच का मांग करते हैं, मंत्री जी उस पर बोलते हैं। माननीय मंत्री जी बोल दीजिए। अध्यक्ष अगर इनको संतुष्ट होना है, जांच का चाहता है तो। अध्यक्ष महोदय, पिछला दिन भी ध्यान आकर्षण के माध्यम से आया था और यही जवाब हमने कहा था कि उसमें किसी भी तरह का अडानी इंटरप्राइजेस का काम नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ भारी विरोध हुआ था और उस भारी विरोध होने के बाद वो काम शुरू नहीं हुआ। हमने तो जवाब दिया ही था। अभी जांच की बात हो रहा है। यहाँ पर हजारीबाग जिला से हमारा जो कौन बहुफसलीय जमीन है और कितना अडानी उसमें क्या क्या कर रहे हैं, उसका भी जांच रिपोर्ट आया है। इसमें है, हम पढ़ के सुना दे कि ये उनको एक कॉपी ही देना होगा। बहुत लंबा है, जैसा आपका आदेश। नहीं, आप उतना अध्यक्ष महोदय, बहुत
पिछले सवाल बार बचा हुआ है। समय आप एक मिनट, माननीय मंत्री जी के पास आपके सवाल का जवाब सच के साथ है, उनके पास आपको वो भेजवा देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपका मन में जो बात आएगा आप मंत्री जी को अवगत कराइएगा। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों के साथ धोखा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, टेबल वर्क होता है, टेबल में पेपर बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी ग्राम सभा नहीं हुआ है। मैं इस पूरे मामले की जांच की मांग करती हूँ। और हर ग्राम सभा में मान्य सदस्य को भी बोल दीजिए, उपस्थित रहेंगे, उनका सूचना इनको भेज देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब SIA ग्राम सभा होगा तो इनको सूचना भेज देंगे। अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश निश्चित। ठीक है, हर ग्राम सभा में आपको सूचना आपको भी भेज अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं अनुरोध करती हूँ कि गैर सरकारी संकल्प को वापस ले। ठीक, चलिए वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस जवाब में साफ साफ लिखा हुआ है ग्राम सभा हो गया है। आपका बात हो गया ना, इस बार ग्राम सभा जब होगा तो उसका सूचना आपको भी दे दिया जाएगा। जो इसमें जवाब है इसका जांच होगा अध्यक्ष महोदय, ये मेरा मांग है। उस जांच का सारा कागज माननीय मंत्री जी के पास आ गया है, पहले आप उस कागज को अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन करने के बाद अगर आपके मन में कोई शंका उत्पन्न होगा तो फिर आप मंत्री जी को अवगत कराइएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। वापस इसकी प्रति संलग्न है, ये यहाँ पे मेंशन है अध्यक्ष महोदय, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसकी प्रति संलग्न। हाँ भाई, आपको देंगे ना। पर अध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम बोल रहे जांच करवा लीजिए उसको। अच्छा, तो आप पहले उनका जांच रिपोर्ट तो देख लीजिए। आप अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो आगे का जो होना है होगा। बस एक अभी तत्काल आप वापस लीजिए। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, RFCTLARR एक्ट 13(2) में लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय कि कोई भी बहुफसली जमीन को बचाने का कोशिश करना है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो तो 13(2) में लिखा हुआ है कि आपको एकदम सेम टाइप का जमीन उपलब्ध कराना है और उसके बाद उसको सेटल करके उसके बाद वहां पे काम करना है। ना EIA रिपोर्ट बना, ना SIA रिपोर्ट बना, टेबल वर्क हुआ और वहां पे सीधा बोला जाता है ग्राम सभा हो गया है। तो अध्यक्ष महोदय, इसका जांच चाहिए। ठीक, माननीय मंत्री जी का जवाब आप देख लीजिए, उसके बाद आगे का जो कार्रवाई होगा आप वापस लीजिए। माननीय सदस्य वापस लीजिए। हम कुछ नहीं बोलना अध्यक्ष महोदय, बस जांच का हमको बस आश्वासन मिल जाए, समय सीमा हमको कुछ नहीं चाहिए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, सब हो चुका है ना अध्यक्ष महोदय। इसमें जिला से जितना हमारा जो रिपोर्ट, उसमें कौन गैर मजूरा जमीन है, कौन बहुफसलीय जमीन है, सारा वहाँ से जांचों उपरांत ही यहाँ सदन को अवगत कराया जा रहा है महोदय, और माननीय सदस्य को भी आप समझे मंत्री जी का बात। अध्यक्ष महोदय, बार बार मुझे क्यों ये सवाल के साथ आना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, क्यों गैर सरकारी संकल्प में हम ये सवाल के साथ आए? आप फिर उसको लंबा मत खींचिए, उसको हम समझ रहे हैं, आपका बाध्यता है, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, सवाल आपके पास जाता है तो आपको लाना लाजिमी है, इसमें कहीं कोई उसको बोलने की आवश्यकता है नहीं, इसका तो महत्व है। लेकिन माननीय मंत्री जी के पास भी जो विषय आया है वो जांच के उपरांत ही आया है, तो उनके पास जो जांच का विषय आया है उस तथ्य को से आप अवगत हो लीजिए। अवगत होने के उपरांत अगर आपको कहीं पर कोई संदेह होगा तो फिर आप उनके समक्ष रखेंगे। हाँ, तो अध्यक्ष महोदय, यही आश्वासन दिया जाए कि ये कॉपी ले लेंगे हम। हाँ। लेकिन हमको SIA और EIA रिपोर्ट चाहिए। फिर आप पहले कॉपी तो पढ़िए, पहले कॉपी पढ़िए, उसके बाद आपको जो आवश्यकता होगा आप बात करेंगे ना। ठीक, चलिए वापस लीजिए माननीय सदस्य, वापस लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम जान रहे हैं वहाँ का स्थिति अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम मजबूर होकर आपको बोल रहे हैं इस पे जांच करवाइए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि टेबल वर्क हुआ है, सिर्फ कोई भी सर्वे नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय वहाँ पे। और बहुफसली जमीन कब वो जांच करने गए थे कि बहुफसली जमीन? इसी से बचने के लिए हम आपको शॉर्टकट रास्ता बोले कि समय का व्यय न हो। अभी हम लोग 27 में है, 42 तक चलना है, इसीलिए आपको बोले कि आप उनको देख तो लीजिए कागज को, उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आप मांग करिएगा। अच्छा अध्यक्ष महोदय, जांच सही भी हो सकता है, पेपर सही भी हो सकता है, लेकिन एक जांच बोल दिया जाए कि ठीक है इस पे जांच करवाते हैं, बस इतना आश्वासन दे दिया जाए। माननीय मंत्री जी, आप ही समझा सकिएगा, लीजिए, अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। माननीय मंत्री जी बोलिए, आप बोलिए। अब हम अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो सवाल किया है, इसी आपका अडानी इंटरप्राइजेस का माध्यम करके पिछले बार ध्यानाकर्षण से लाया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में, उसमें विस्थापन आयोग गठन, इसी को ही इधर उधर से हुआ। हमने उसी समय भी कहा कि उसमें आज का तो मैंने सब कहा कि इसमें सरकार जिला
से हम लोग उपायुक्त से कौन मजूरा जमीन है, कौन बहुफसली जमीन है, इसका एकड़ वाइज हम इसमें सारा डिटेल हम पढ़ने से बहुत समय लगेगा, हम कॉपी उपलब्ध करा देंगे, वो देख लेंगे। देखने के बाद यदि उनको उनके इच्छा अनुसार जवाब नहीं है तो फिर बात रखेंगे। हम तो कह ही रहे हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करती हूँ कि गैर सरकारी संकल्प खुला है उसको वापस ले। चलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ कीजिएगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसका जांच हो अध्यक्ष महोदय। हो सकता है वो दस्तावेज सही हो आपके हिसाब से, वो दस्तावेज मिलने के बाद हम संतुष्ट हो भी जाए अध्यक्ष महोदय, तो इस पे जांच एक करवा दीजिए अध्यक्ष महोदय कि जांच सही है, जांच गलत है, कुछ भी तो पता चल जाएगा ना अध्यक्ष महोदय। अंबाजी का जो गैर सरकारी संकल्प है और मंत्री जी बता रहे हैं कि हमने जांच करा ली, तो दोनों एक बार बैठ जाए, जांच देख ले। मंत्री जी भी यहाँ पर बैठी है और अंबा जी, अगर उनको संतुष्ट नहीं होगा तो फिर जांच का आगे बढ़ाया जाएगा। पहले तो बैठ कर संतुष्टि हो ले। ठीक है अंबा जी, ठीक है अध्यक्ष महोदय, इतना भी